भारत में कुछ ही घंटों का इंतजार और नया साल 2022 शुरू हो जाएगा। जबकि न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में इसकी शुरुआत हो चुकी है, वहीं कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच दुनिया भर के देश नए साल के मौके पर विशेष सतर्कता बरत रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी आतिशबाजी के साथ नए साल 2022 का स्वागत किया गया। और अब दो तस्वीरों के जरिए देखिए, सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल 2022 का स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की ये तस्वीरें हैं और न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में नए साल का स्वागत, सिडनी की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आतिशबाजी कर नए साल का वेलकम किया गया है। सबसे पहले नए साल का स्वागत जो है वो ऑकलैंड में, और उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जमकर आतिशबाजी की गई, पूरा न्यूजीलैंड जो है वो जश्न में डूबा हुआ है, पूरी दुनिया जश्न में डूबी है। तो अब देखिए, नए साल का स्वागत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तो हो गया है, भारत में कुछ घंटों का इंतजार। आप देखिए, जो काउंटिंग है वो भी चल रही है। 2 घंटे 52 मिनट का वक्त बचा है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हैं। जयपुर से सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जोधपुर से रंजन दवे हमारे साथ हैं और साथ ही उदयपुर से कपिल श्रीमाली हमारे साथ हैं। सबसे पहले सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। पिंक सिटी में अब किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 3 घंटे से कम वक्त बचा है? आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जयपुर में इस वक्त। जो जयपुर चौपाटी, कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा, पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर को 2 बड़ी चौपाटी दी थी, मानसरोवर और प्रताप नगर में। जो जयपुर चौपाटी है वो जयपुर चौपाटी पर इस वक्त जश्न का माहौल है। जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। जश्न की तस्वीरें जो हैं वो आप जयपुर चौपाटी से देख सकते हैं। लाइव बैंड की परफॉर्मेंस जो है जयपुर चौपाटी में इस समय आपको दिखाई दे जाएगी। ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही है कि किस कदर जो लोगों में यहाँ पर मौजूद है। लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वो ना कोई क्लब है, ये उन आम लोगों के लिए बनाया गया था जो आम लोग जयपुर का जायका लेने के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, और वो यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हुए आपको बैंड पे नजर आ जाएंगे। लाइव बैंड हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो लाइव बैंड या परफॉर्मेंस उसकी हो रही है, उसकी तस्वीरें हैं। तो लोग जश्न में जो है पूरी तरह से डूबे हुए हैं और जश्न जयपुर में पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा है। देखिए, पीछे की चौपाटी बनाई गई थी जयपुर के आम व्यक्तियों के लिए। यहाँ पर ना तो आपको टिकट लेने की आवश्यकता है, ना आपको जो है क्लब के जैसे यहाँ पे। चलिए, बिल्कुल सचिन, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जयपुर पूरी तरीके से जश्न में डूबा हुआ है और लोग नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। रंजन, जोधपुर में किस तरीके की तैयारी और वहां किस तरीके की तस्वीरें अब देखने को मिल रही हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जोधपुर के भीतरी शहर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर विशालकाय मेहरानगढ़ फोर्ट है और फोर्ट पर लाइटिंग की गई है, जगमग किया गया है। ये नज़ारा है जोधपुर का और जोधपुर में
रूफटॉप कल्चर है वो काफ़ी परवान पर है। सर्दी का मौसम है, शीत हवा जो है शीत लहर के रूप में देखी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी घरों की छतों पर जमे हैं। अलाव की व्यवस्था की गई है। ऐसे ही यहाँ मैंने देखा है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वह नए साल के जश्न के लिए यहाँ मौजूद है। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं वो। जी आप बताएं, क्या किस तरीके की तैयारी यहाँ है आपकी? हमारी तैयारी ये है कि हम चाहते हैं यहाँ का व्यू एंजॉय करें, जोधपुर का मेन यहाँ का फोर्ट और यहाँ का जो व्यू है मस्त, यहाँ का खाना भी अच्छा है, न्यू ईयर सबके लिए अच्छा रहे, यही प्रेयर है सबके लिए। जी आप बताएं, क्या 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 उसको पूछो। बिल्कुल, आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं। जी, जैसा कि लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं, लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए आए हैं। कुछ गर्ल्स है कि चेहरों पे मुस्कान और सामने डिनर की व्यवस्था और नए साल का इंतजार। अब हमारे साथ लवली भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन कपिल मैं आपके पास आ रहा हूं। उदयपुर में अब किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि समय जो है अब धीरे 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 नजदीक आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में भी शाम सज चुकी है और साल 2021 को अलविदा कहने के लिए उदयपुर वासी भी और यहाँ आने वाले पर्यटक पूरी तरह से तैयार है। आप देखिए कि उदयपुर में हर जगह पर, जहाँ हर जगह, क्योंकि ये पर्यटन नगरी है, पूरे देश भर से यहाँ पर पर्यटक नए साल के स्वागत के लिए पहुँचे हैं, तो यहाँ पर पूरी तैयारियां हैं। शाम यहाँ पर सज चुकी है और लोग नए साल के स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जश्न की तैयारियां हैं, टेबल सज चुके हैं और अब जो कार्यक्रम स्थल जहाँ पर आयोजित हो रहे हैं वहाँ पर लोगों का पहुँचना भी शुरू हो चुका। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। मैडम आपसे बात करना चाहेंगे, क्या सोचते हैं आप, कैसा होना चाहिए नया साल? जैसे इस बार हम देख रहे हैं सर, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को नए साल के? मच बेटर। यस सर। देखिए चलिए, बिल्कुल जो लोग हैं ये कपिल, तो उम्मीदें बहुत सारी हैं नए साल से। लवली, आप कहां पर हैं इस वक्त जयपुर में और वहां किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है? नृत्य की नवीनता इसको पुनर्जीवित करती है। देखिए, जयपुर का पिंक सिटी प्रेस क्लब हर साल की तरह इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। हमारे साथ में पिंक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी है, साथ में आयोजन आप देखिए कलरफुल, ये बहुत कलरफुल कार्यक्रम जो है वो यहाँ आयोजित हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। उस पर हम और बात भी करेंगे और उनके जो कार्यक्रम जो चल रहा है, कार्यक्रम को लेकर के किस तरह का आयोजन है मुकेश जी है, और लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। पिंक सिटी प्रेस क्लब की ओर से आज नववर्ष सेलिब्रेशन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी पत्रकार साथी और जयपुर के इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इसमें कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग से सेलिब्रेशन का आयोजन किया जा रहा है साथियों। और आज मीनाक्षी एंड भारती की तरफ से अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी जा रही है, जिसमें राजस्थानी लोक नृत्य, कालबेलिया नृत्य और चरी डांस किया जा रहा है। और आज हमारे इसमें जो मुख्य अतिथि थे एडिशनल कमिश्नर हैदर अली जेदी ने आज इसका शुभारंभ किया और हम अभी आप देख रहे हैं सभी जो पत्रकार साथी हैं नववर्ष का बड़ी गर्मजोशी और उत्साह से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन आपको नजर आ रहा है जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब से, जहां पर क्लब के लोगों के अलावा आम लोग भी जो है वो यहाँ आ रहे हैं और कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ में यहाँ पर बेहद कम संख्या में लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन अभी अब चलते हैं जैसलमेर। श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, जैसलमेर से अब क्या नजारा जैसलमेर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि समय अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है? अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो जैसलमेर का नजारा यहाँ के फोक म्यूजिक के साथ जमा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है फोक म्यूजिक को लेकर सुबह से ही लोग जो है वो आनंद में हुए हैं और यहाँ पर जो है डांस करते हुए कई लोग, मैं आपको यहाँ पर और इस तरह से जो है वो लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो
सुबह से ही जो तैयारियां की गई थी उस तैयारियों को लेकर जैसलमेर में ये फोक म्यूजिक जिसे देश विदेश के लोग सुनने के लिए जैसलमेर आते हैं, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जो कि बिल्कुल तो अब समय जो है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है और ऐसे ही नए साल का स्वागत होगा। तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारतीय अंडर 19 टीम एशिया कप चैंपियन बन गई है। उसने शुक्रवार को दुबई में खेले गए फाइनल में श्रीलंका को डीएलएस मेथड के तहत 9 विकेट से मात दी। इसके साथ ही जूनियर टीम इंडिया ने रिकॉर्ड 8वीं बार अंडर 19 एशिया कप पर कब्जा जमाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जनवरी को मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। इस विश्वविद्यालय को लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से मेरठ के सरधना शहर के सलावा और कैली गांव में बनाया गया है। जीएसटी परिषद की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कपड़े पर जीएसटी दर पर यथास्थिति को 5% तक बनाए रखने और इसे 12% तक नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कपड़े पर जीएसटी दर के मुद्दे को युक्तिकर समिति को भेजा जाएगा जो फरवरी तक अपनी रिपोर्ट देगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी कहीं छापा मारती है तो सूचना के आधार पर मारती है। कानपुर में इत्र कारोबारी के यहां जीएसटी की जानकारी के तहत छापा मारा गया, जिसे लेकर पिछले 2 दिनों में इतनी गलत जानकारी फैलाई गई जिसे समझाने के लिए एक प्रेस नोट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संकट से निपटने के लिए हमने काफी तैयारियां की हैं। पिछली बार जो कमियां रह गई थीं, उनको भी दूर किया गया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम बार कुछ ताकतें चुनाव का माहौल खराब करने की कोशिश करती हैं, लेकिन पंजाब के लोग अमन शांति चाहते हैं। चंडीगढ़ के निगम चुनाव का पूरे पंजाब में असर पड़ेगा। पूरे पंजाब में चर्चा हो रही है कि आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में जीत गई है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन योजनाओं का लोकार्पण किया जो योजनाएं कांग्रेस सरकार में शुरू हुई या आधी बनी, जिनके साथ बीजेपी का कोई इतिहास नहीं रहा। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 2000 करोड़ की योजनाएं लेकर आया हूं, लेकिन उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। उत्तर प्रदेश में आयकर विभाग ने कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर हुए एक्शन के बाद साल के आखिरी दिन कानपुर, कन्नौज के साथ साथ लखनऊ और मुंबई में भी छापेमारी की। सभी जगहों पर इत्र कारोबारियों के ठिकाने हैं। कन्नौज में ही कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहां छापा पड़ा। याकूब के साथ साथ लखनऊ में रहने वाले उनके भाई मोहसिन के यहां भी इनकम टैक्स विभाग के 4 से 5 अधिकारी पहुंचे। कन्नौज में इत्र के सबसे बड़े और पुराने कारोबारियों में गिने जाने वाले मलिक मियां के यहां भी छापेमारी हुई। यूपी मिशन पर निकले अमित शाह ने बरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला। इस दौरान अमित शाह की सभा में हजारों लोगों की भीड़ जुटी। यूपी के संत कबीर नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पूरे पूर्वांचल का दौरा किया, सब जगह ऐसी ही भीड़ दिखाई देती है और ये बताता है कि 2022 में होने वाले चुनाव में 300 पार होने वाले हैं। अयोध्या पहुंचे अमित शाह ने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी मिलकर धारा 370 हटने का विरोध कर रहे थे। 5 अगस्त 2019 को पीएम ने सांसद में धारा 370 को उखाड़ फेंक दिया। अखिलेश यादव वोट मांगने आए तो पूछना कार सेवकों का दोष क्या था, आपकी सरकार ने क्यों गोली चलाई। रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि राज्य में पैसा पहले भी था, लेकिन वे पैसा सत्ताधारी नेताओं की जेबों को भरने में लग जाता था। अब वे पैसा लोगों की दीवारों को तोड़कर निकाला जा रहा है। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार की बदबू फैलाते हैं। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भाजपा के लोग सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। ये समाजवादी इत्र बनाने वाले पुष्पराज जैन को ढूंढने गए थे और उन्होंने अपनी ही साथी पीयूष जैन को ढूंढ निकाला।
महाराष्ट्र में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मुंबई में प्रतिबंधों को 15 जनवरी तक बढ़ाया गया। मुंबई पुलिस ने लोगों को समुद्र तटों, खुले मैदानों, सैरगाहों, उद्यानों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जाने पर रोक लगा दी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि 134 युवा आतंकवादी जो अलग अलग संगठन के साथ जुड़े थे, उनमें से 72 मारे गए, 22 आतंकवादी पकड़े गए हैं। यूएपीए से जुड़े 497 मामले दर्ज किए गए। देश में ओमिक्रॉन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से कोरोना के नए मामलों में भी तेजी आई है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 1000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। वडोदरा में वैक्सीनेशन को लेकर सीएम गहलोत ने कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गहलोत ने कहा कि 31 जनवरी तक दोनों डोज जरूरी है, नहीं तो पब्लिक प्लेस पर नो एंट्री होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देकर कहा कि जरूरत पड़े तो एसओपी जारी करें। राजस्थानी भाषा के लेखक मिठेश निर्मोही को कविता संग्रह मुक्ति के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद का आज पोखरण विधानसभा क्षेत्र का दौरा रहा, जहां उन्होंने जैसलमेर की ग्रामीण पेयजल योजना रामदेवरा का शिलान्यास किया। साथ ही पानी समस्या से निजात दिलाने के लिए बड़ी सौगातें दी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा में हैं। बिरला ने आज साल 2021 के आखिरी दिन आने वाले नए साल को लेकर लोगों को शुभकामनाएं दी। बिरला ने इस दौरान कहा कि हर वर्ष नया दिन हमारे लिए नया संकल्प होता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा दौरे पर हैं। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मध्य प्रदेश के चिकित्सा राज्य मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मुलाकात की। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज भाजपा की रैलियों पर रोक लगाने के मामले में गहलोत सरकार पर हमला बोला। पूनिया ने कहा कि जन आक्रोश रैलियों की अपार सफलता से सरकार घबरा गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुनिया भर में साल के आखिरी दिन का जश्न बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत में भी नए साल के स्वागत की तैयारी जो है वो की जा रही है। अब ऐसे में आम लोगों के साथ साथ सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के जवानों ने भी अपने अंदाज में 2021 के आखिरी दिन का जश्न मनाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा